नमस्कार दोस्तों, आज दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। किंग कोहली दीपावली की विराट और हार्दिक शुभकामनाएं। कल आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें भारत ने बहुत शानदार विजय हासिल की है, जिसमें 40 रन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बनाया है और 82 रनों की शानदार पारी विराट कोहली ने खेली है नाबाद। 18 मैच में रनों का पीछा करते हुए कोहली नाबाद रहे हैं अभी तक। हर बार इन्होंने जीत हासिल की है। 14 विश्व कप मुकाबले भारत पाक के बीच हुए हैं, जिसमें 13वीं बार टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। यानी अभी तक जहां भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, वहां पाकिस्तान ने ही हार का स्वाद चखा है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले 2 एनजीओ पर की गई कार्रवाई। अंतर मंत्रालयीय समिति की जांच के बाद FCRA लाइसेंस निरस्त। जुलाई 2020 में ईडी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई थी समिति अब विदेश से धन हासिल नहीं कर सकेंगे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। दोनों एनजीओ में कौन कौन ट्रस्टी हैं, इसके बारे में RGF के ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री P चिदम्बरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, सुमन दुबे और अशोक गांगुली शामिल हैं। 2020 में लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध हुआ था। उस दौरान भाजपा के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। चीन में 2005 से 9 के दौरान राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध RGF को धन मुहैया कराया गया था। राम संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रणेता मोदी। राजा राम की नगरी अयोध्या को लाखों दीपों से जगमगा उठी। सरयू तट पर दीपों की रोशनी ने जैसे ही मोक्षदायिनी के जल को स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि मानो अवध में राम पधारे हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसके साक्षी बने। वो लगभग 4 घंटे तक यहाँ रहे। अयोध्या पहुंचे PM ने सबसे पहले रामलला के दर्शन और परिक्रमा की। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल को हरी झंडी। अब सही से तानाशाही चीन में चलेगी, क्योंकि अभी कल ही जब इनकी कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, उसी के बीच में प्रधानमंत्री को जो सुरक्षा गार्ड हैं इनके, उनको पकड़ के बाहर कर दिया गया था। सैटेलाइट लॉन्चिंग, भारत में बाजार की दमदार दस्तक। 7 साल में सबसे कम प्रदूषित छूटी दीपावली। 200 से 300 के बीच रहा दिल्ली NCR की हवा का इंडेक्स। दीपावली की उल्लास है। केजरीवाल का सवाल, जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। 43,798 विद्यार्थियों ने लिया दिल्ली के स्नातक में दाखिला। धनतेरस पर खेल रहे जुआ, 7 महिला समेत 29 गिरफ्तार। एयरपोर्ट पर मोर खुश रहने का संदेश दे रहा। केरल के राज्यपाल ने 9 कुलपतियों को त्यागपत्र देने का दिया निर्देश, बढ़ी रार। सोमवार सुबह 11 बजे इस्तीफा सौंपने को कहा, जारी किया गया पत्र। अगले महीने भारत आएंगे जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं, सऊदी अरब के सलमान। कश्मीर मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए द्विपक्षीय तरीका ही उपयुक्त, जर्मन राजदूत हैं। हवाओं का रुख बदला, पटाखों संग पराली जली तो फूलेगी दिल्ली की। गुजरात विधानसभा चुनाव में 25% नए चेहरे उतारेगी भाजपा। बड़ौदा में जनसभा के दौरान गृह मंत्री शाह ने दिए संकेत। चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है युवा पदाधिकारियों की नाराजगी। झारखंड में एक दिन से आगे नहीं बढ़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल बोले, देश में नफरत फैला रहे हैं भाजपा संघ। सरकार नहीं मानी तो गुरु पर्व तक चलेगा आंदोलन। संगरूर में
रविवार को किसान मोर्चे के दौरान दीपावली का त्यौहार धरने पर मनाने का आह्वान करते हुए जोगविंदर सिंह उगराहा। महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो प्रसारित होने के बाद कर्नाटक के मंत्री ने मांगी माफ़ी। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना का महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पे प्रसारित हो गया, जिसके कारण इन्होंने माफ़ी मांगी। 1 लाख दियों से रोशन होगी माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी। समय से पहले रामनगरी पहुंची पीएम, वापसी के कार्यक्रम में अचानक बदलाव। 3.5 घंटे से ज़्यादा अयोध्या में रहे मोदी। साकेत में लैंडिंग, हवाई पट्टी से भरी वापसी की उड़ान। राजा राम की नगरी अयोध्या में रविवार को पहली बार 15,76,000 दीपों को जलाने का गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री स्वयं इसके साक्षी बने। गिनीज बुक का सर्टिफिकेट दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राम जन्मभूमि का मुख्य प्रवेश द्वार श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप। राम मंदिर निर्माण में लोगों को अवगत कराएगा डाक आवरण। सामूहिक पिटाई के वीडियो दिखाकर जेएमबी कर रहा युवाओं की भर्ती। जेएमबी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी का फुल फॉर्म। गांधी परिवार और उनके एनजीओ कानून से ऊपर नहीं, भाजपा। महिलाओं के जीवन को स्वावलंबन का प्रकाश भर रही देसी गायें। 100% हिंदी साक्षर बनने की ओर केरल की चेल्लूर ग्राम पंचायत। मध्य प्रदेश के द्वितीय वर्ष में अब हिंदी की पुस्तकें तैयार हो रही हैं। लगभग 99% केरल साक्षर है, बस थोड़ी सी कमी है, वो भी पूर्ण होने के कगार पर होने वाला है। फतेहपुर में मालगाड़ी के 29 वैगन बेपटरी। दिल्ली हावड़ा राजमार्ग ठप। बेपटरी होने के कारण लगभग 42 ट्रेन, जिसमें वंदे भारत समेत 42 ट्रेनों का रास्ता को डाइवर्ट करना पड़ा। नियंत्रण रेखा पर फौजी जवान, भारतीय सेना के जवान दीपावली का जश्न मना रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट ही हावी हैं। देश में कोरोना के 1994 नए मामले, 4 की मौत। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सेब से लदे ट्रक में 21.5 किलो हेरोइन बरामद। सेब के बीच में हेरोइन छुपा कर ले जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें हेरोइन पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस ने 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ा। देवघर पुलिस के समकक्ष कुख्यात साइबर ठग कड़वा मौलवी ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है। दीपावली के अवसर पर नौकरी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के अवसर पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले करोड़ों युवाओं को दीपावली की सौगात देते हुए 10 लाख लोगों की भर्ती का अभियान आरंभ किया है, जिसमें कई क्षेत्र हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी। जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो भी, गैर राजपत्रित अधिकारी भी, इसमें यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अग्निवीर अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। हमारी आस्था का बुझा दीप जले। लौट रहा बैंक एफडी का ज़माना। दीपावली के बाद किया जाएगा सावधि जमा स्कीमों को आकर्षक बनाने का ऐलान। रूस के बैंक ने रुपये में विदेशी कारोबार के लिए खोले बोस्टो खाते। 2 तरह का खाता होता है विदेशी व्यापार करने के लिए, ओस्ट्रो बोस्टो। इसीलिए बोस्टो अकाउंट खुल गया है आरबीआई की अनुमति से। संभव हो सकेगा अब रुपये में व्यापार करना। रूस के सबसे बड़े बैंक स्वर बैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक बीटीबी बैंक किसी अन्य देश में ऐसे पहले बैंक हैं जिन्होंने रुपये में कारोबार करने की मंजूरी मिली है। बिटकॉइन घोटाले में गिरफ्तार महिला ने कई खाते
खुलवाकर चीनी कंपनियों को भेजे थे पैसे। गया के सरकारी विद्यालय में मिली 10,224 बोतल देसी शराब। कोयम्बटूर में कार में विस्फोट, चालक की जलकर मौत। सुनक ने किया पीएम पद का चुनाव का ऐलान, कहा ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट में निपटने के लिए मौका दें। ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद के दावेदार और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक। माओ के करीब बीता शी जिनपिंग का बचपन, बाद में मुश्किलें। सबसे तानाशाही नेता होंगे शी जिनपिंग। ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन के बीच हैकरों ने परमाणु ऊर्जा एजेंसी में सेंध लगाई। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। महसा अमीनी की हिजाब न पहनने से पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस घटना को लेकर देश भर में और इसको अलावा विदेश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। सूडान में कबायलियों के संघर्ष से 220 की मौत। केन्या में बालाजी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीईओ की हत्या। डर्टी बम का उपयोग कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में बख्मुट में स्वचालित तोप से गोले दागता यूक्रेनी सैनिक। इस क्षेत्र में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। दोनों ओर से गोलाबारी की जा रही है। रुश्दी की एक आंख की रोशनी गई, हाथ भी काम नहीं कर रहा है। सलमा रुश्दी बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखक हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के ऊपर से उड़ा ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसके ऊपर से ड्रोन किसने उड़ाया है उसकी भी जांच चल रही है, अभी उसका पता नहीं चला है। गर्व से ऊंचा हो गया सिर, किस्मत वालों को देखने को मिलता है ऐसा मुकाबला जिस तरह कल भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बहुत ही शानदार पारी कल भारतीय बल्लेबाज ने खेली थी और गेंदबाजों का भी बहुत ही शानदार योगदान रहा है। ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिलता है। अनुष्का ने भी विराट से कहा जीवन का सबसे अच्छा मैच था आज हमारे। खुशी की पल का इजहार करते हुए बल्लेबाज सुनील गावस्कर। हार्दिक पांड्या के जूते का फीता बांधते हैदर अली, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। लद्दाख में 17,000 फीट पर सेना चला रही स्वच्छता अभियान।